हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। पार्ट 1 में हमने किया था फंक्शन ऑफ बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक। पार्ट 2 में हम करेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मैं कोशिश करूंगी कि 10 मिनट्स में मैं इसको कवर करूं और आपका टाइम भी सेव करूं ताकि आपको जल्द से जल्दी समझ आए। ईजी है पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर मुझे कुछ बताना है तो वो ये है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। ये बहुत ज्यादा मुड़ी हुई एक ट्यूब है। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इट इज समथिंग लाइक 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग, इतनी लंबी है ये, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से मुड़ी हुई रहती है, हमारी बॉडी में कॉइल्ड रहती है तो वो पता नहीं चलता, बट एक्चुअल में इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। और ये वो पोर्शन है आपकी बॉडी में जहां पे आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, नेम द पार्ट वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब यहाँ पे आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब कैसे कंप्लीट हो जाएगी, देखो, पहला चीज जो है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, वो माउथ में हो गया। दूसरा प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, वो आपका स्टमक में हो गया। और स्टमक में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन, ठीक है, और फैट्स भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटते। वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन और कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तीन चीजें आपकी हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो आप कर ही चुके हो ब्रेकडाउन, तो वो मैं लिख देती हूँ, बट वो इसमें नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है, प्रोटीन्स, ठीक है। स्टार्च इनटू सिंपल शुगर इज डन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा क्या, अब स्टमक से फूड आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डाइजेशन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बेसिकली यू कैन से, वो यहाँ पे होगी, ठीक है। कैसे होगी, लिवर के अंदर है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। ये दो ऑर्गन मैंने बनाए नहीं है पर मेरे डायग्राम में है, लिवर एंड पेनक्रियास। ये दोनों जो है आपके, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन गिविंग द जूसेस। क्या होगा, जो लिवर है और जो पेनक्रियास है, ये दोनों ही आपके मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। लिवर से आएगा बाइल जूस और पेनक्रियास से आएगा पेनक्रिएटिक जूस। और ये दोनों जूस क्या करेंगे, पेनक्रियास एंड पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस, ये दोनों जूस आपके आएंगे लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब ये साथ आते हैं तो इनका मेन काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू सिंपलर वन। अभी फैट को डाइजेस्ट नहीं किया है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से, इसको इन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, इन दोनों ने, ठीक। सो बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम लिवर and pancreas come in the small intestine and helps in the breakdown of the large molecules of fats into the small one. पहले तो फैट कॉम्प्लेक्स इतना है कि पहले उस कॉम्प्लेक्स को थोड़े कम कॉम्प्लेक्स में तोड़ना है और फिर कम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है। जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया तब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये आपका ब्रेकडाउन होगा इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट होगा। अब आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्टली बता देती हूं, इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, मतलब सिंपल शुगर। और प्रोटीन तो पहले ही ब्रेक डाउन हो चुका है इनटू अमाइनो एसिड। कोई भी खाना हम खाते हैं उसमें चार ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। आप बोलते हो ना हमें कार्ब्स फूड नहीं लेना है, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए अपने खाने में, हमें प्रोटीन रिच फूड लेना है, हमें फैट फ्री फूड लेना है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये हम खा तो लेते हैं पर इनकी ब्रेकडाउन होती है, इनकी डाइजेशन होती है, और वो डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो फैट डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल शुगर बनाता है, ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक।
पहले एक चीज जो याद करनी है वो ये है कि बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस ये दोनों मिलके पहले लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं इनटू दी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हुआ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब अगर मैं कहूं कि ये सांप की तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बनाई थी तो बीच में इसमें ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जगह जगह पे और इसको बोलते हैं विलाई। विलाई फंक्शन पूछा जाता है, मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन। तो कुछ चीज एब्जॉर्ब करनी है उसको एरिया चाहिए, तो ये इतने पतली सी पाइप में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो विलाई जगह जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से फैला देता है। दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर प्रोजेक्शन। ये फंक्शन हो गया विलाई का। नाउ कम टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा मेजर नहीं फंक्शन है बट इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज में यही डिफरेंस है कि लार्ज डाइजेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है स्मॉल में, फूड एब्जॉर्प्शन स्मॉल में हो गया, डाइजेशन बची नहीं है, बचा है एब्जॉर्प्शन। दैट एब्जॉर्प्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड and undigested also. So water absorption of digested food and undigested food takes place in large intestine. आपने जो भी खाया, आपने 100% खाया, 100% डाइजेस्ट नहीं होगा, 70% डाइजेस्ट हुआ, 80% डाइजेस्ट हुआ। जो 20% अनडाइजेस्टेड है, जो पच नहीं रहा है, जो कि वेस्ट बन के निकल जाएगा बॉडी से, उस वेस्ट में भी अगर कोई पानी है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। खाने का काम सारा स्मॉल ने खत्म कर दिया, पर हमारी बॉडी को लिक्विड चाहिए ना, लिक्विड अपटेक हमारी बॉडी काफी लेती है, लिक्विड इनटेक, सो दैट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये याद रखना, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन नहीं है। उसके बाद आ जाओ रेक्टम पे। रेक्टम इज टेकिंग ऑल द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो कि टोटली ड्राई है एंड दैट इज गोइंग टू पास आउट थ्रू द एनस। सो रेक्टम और एनस का ये फंक्शन है कि जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसमें अब पानी भी नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ वेस्ट है, फ्रॉम थ्रू रेक्टम एंड एनस इट इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो अब मैं आपको ब्रीफली स्टेप्स ऑफ डाइजेशन बता दूं। स्टेप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्चुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, पता होना चाहिए ये भी स्टूडेंट को। एलिमेंट्री कैनाल दो चीजों से बना है, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस आते हैं वो आते हैं आपके 5। नंबर 1 इंजेशन। इंजेशन मतलब शॉर्ट में बताऊंगी इनटेक ऑफ फूड, जो भी हम खा रहे हैं, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, वही वाला, सिर्फ इतना। सेकंड आ जाते हैं डाइजेशन पे। सेकंड आ गया डाइजेशन, जो भी हमने खाया वो सारा डाइजेस्ट करना है अब। थर्ड आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन, जो मैंने बताया ना, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड का हो गया स्मॉल में, वाटर का हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। फोर्थ आ जाते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? जो मैंने बताया डाइजेस्टेड फूड है, 80% बॉडी यूज कर रही है, 20% नहीं कर रही है। कीवी खाते हैं हम लोग, ओके कीवी खाते हैं स्पेसिफिकली किस लिए? जब भी प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, मैं सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं स्टार्ट ईटिंग कीवी, स्टार्ट ड्रिंकिंग गोट मिल्क, राइट? क्यों? क्योंकि जब ये डाइजेस्ट होंगे तो ये यूज्ड अप भी होंगे, और यूज्ड अप होंगे तो ये एक पर्टिकुलर सेल पे वर्क करेंगे जो कि ब्लड सेल्स हैं। तो एसिमिलेशन मतलब ब्रेक डाउन। हमने जो खाया वो डाइजेस्ट हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ, अब वो एसिमिलेट होगा, वो यूज्ड अप होगा बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक, यूज्ड अप बाय द बॉडी। एंड द लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट है इट इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ओनली। वेस्ट ही निकलता है, एंड तक आके जो अनडाइजेस्टेड है उसमें से भी पानी निकाल लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखना ये बात।
यूजफुल चीज़ों में से तो निकाल ही रहा है, जो वेस्ट है जाते जाते देखता है कहीं तुम थोड़ा बहुत पानी अभी भी तो नहीं बचा है, वो भी निकाल लेता है, एंड देन ओनली the waste is out of the body. This is all about digestive system. It is a long topic, I know, but very interesting, very easy if you will understand it carefully. बहुत easy है, बहुत interesting है और बहुत important है. इतने parts हैं, इतने processes हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि digestive system किसी भी examiner को याद ना आए पेपर बनाते टाइम. So be careful when you are learning it, when you are reading it. Just go through this video. I hope it will help you to learn this system. That's all for today. Thank you so much. If you understand this topic, please like, share and subscribe my channel as well.